नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे महाद्वीप। विश्व में कितने महाद्वीप है और वो उनका क्षेत्रफल किस प्रकार है कि कौन आरोही क्रम में कौन बड़ा है, उससे छोटा कौन है। आज हम संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार हम देखेंगे सबको एक एक करके कि किस प्रकार विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इस पर हम आज कुछ टर्म है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज इस पर हम पूरा फोकस करेंगे कि विश्व के जो महाद्वीप है कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन है। क्योंकि कई बार सिंपल सवाल है, लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका क्या नाम है। क्रम में पूछेगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे यदि बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, इसके बाद में एशिया के बाद में। यदि इसकी बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसके बाद में है, और दक्षिणी अमेरिका इसके बाद में है, अंटार्कटिका जस्ट इसके बाद में, यूरोप छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप के बारे में हम अच्छे से क्लास हमारी चल भी रही है। हम 7 महाद्वीप है, प्रत्येक महाद्वीप एक एक महाद्वीप को लेते हुए हम इसके लोकेशन है, मैपिंग है, माइंड मैपिंग है के रूप में हम इनको पढ़ा रहे हैं। और आपके लिए ये काफी लाभदायी क्लास होगी। मैपिंग का जो ये सीरीज है हमारी, लोकेशन है, जब हमें 7 महाद्वीप की पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ये मरुस्थल, ये सारी अवस्थितियां जब हमारे दिमाग में होगी तो इनसे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो हमारे लिए वो बिल्कुल मैथ की तरह नंबर दिलाएगा, बिल्कुल सत्य होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। साथ ही इससे क्या होगा कि खनिज संसाधन होंगे वो हमारे बिल्कुल राइट होगा, औद्योगिक प्रदेश होगा वो भी हमारे सही होंगे। साथ ही हम देखते हैं कि जो इस क्षेत्र में कृषि है, जलवायु है, तो ये हमें जब कंप्लीट अवस्थितियां पता होगी तो इन चीजों को याद करने में, कृषि, जलवायु, जनजातियां, इन क्षेत्रों को याद करने में हमें आसानी होगी। तो ये जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, कॉलेज लेक्चरर हो गया, पीजीटी या हमारे ये जो एग्जाम है सब्जेक्ट को लेकर, इनमें बहुत बेनिफिट होने वाला है इन क्लासों से। तो हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद बात करें तो अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। हमें इसी क्रम में इनको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा एशिया, एक नंबर पे एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप 2 महाद्वीप तो ऐसे याद करो कि सबसे बड़ा तो है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये 2 महाद्वीप तो सेम इस प्रकार याद करो। और यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप की, तो वर्ल्ड मैप देखते हैं हम कि वर्ल्ड मैप हम बनाते हैं, आपको भी ये अफ्रीका है, अफ्रीका, इसको आप बिल्कुल भी कम समय में आप भी इसको बना सकते हो, और इस प्रकार आप बना के और चीजों को याद करोगे तो वो ज्यादा याद होगी और जल्दी आप इन चीजों को सीखोगे। ये एक यहां हम देखते हैं ये हमारा अमेरिका हो गया। अब इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। यदि इसकी बात करते हैं तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका, अफ्रीका, ये हो गया हमारा यूरोप,
यूरोप, ये एशिया, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब ये 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों को आपको बिल्कुल याद करना है। तो ये देखना है कि सबसे पहले जो है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो जो महाद्वीप है, वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो ये एशिया महाद्वीप है, वो प्रथम नंबर पे है। एक चीज तो ये देखो, प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। ये आपको ध्यान रखना है, एशिया महाद्वीप है। और अब आप ये देखो कि इन सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल एशिया के नीचे है, तो ये सबसे छोटा है। ये 7 नंबर पे सबसे छोटा, इसके साथ ही इसको याद कर लो कि सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने देखा कि एशिया सबसे बड़ा था और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा था। अब यदि मैं बात करता हूं कि ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप आपको कहीं ना कहीं बड़ा लग रहा है। अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका, तो ये एशिया के बाद में दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में यदि हम देखेंगे तो ये महाद्वीप आपको दिखाई देगा। तो 3 नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे यदि हम देखते हैं तो 4 नंबर पे है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो 4 महाद्वीप आप ये देखो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है, अभी हमने देखा, वापस इसको एक बार वापस देखते हैं, आपको याद हो जाएगा। एशिया पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इन पे बात करते हैं। अब ये यूरोप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा है, यूरोप है। एग्जाम में इनका क्रम पूछते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है, ये यूरोप है। और ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी स्थिति है कहीं ना कहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप की जो स्थिति है वो दक्षिणी ध्रुव पर इस प्रकार की है, इस प्रकार की। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, महाद्वीप। और यूरोप जो है, अभी हमने देखा यूरोप, यूरोप ये कण, तो इससे अंटार्कटिका महाद्वीप से यूरोप छोटा है। तो आप इस चीज को समझो। पहले हमने देखा एशिया, यदि हम मैप को खोलेंगे, यदि हम मैप को खोलेंगे तो हमने देखा यहाँ पर, ये पूरा आप ये सोचो कि ये मैप है, तो मैप में हमने देखा यहाँ एशिया, एशिया हमने देखा, एशिया हमने देखा, एशिया के बाद में हम आए अफ्रीका, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में हम गए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद में हम आए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में हम आए वापस यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में ये जो पार्ट है छोटा, ये है यूरोप, यूरोप। और लास्ट में देखा हमने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया। आपको ये याद करने हैं सातों के सातों अभी इसी टाइम कि प्रथम नंबर पे हमने देखा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथा नंबर पे ये, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब यदि इसी को हम मैप में डाल दें, इसी को हम मैप में डाल दें, तो आपको ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा कि ये है क्या। यदि इसी को मैं मैप में डाल दूं तो आप इसको बिल्कुल
इस प्रकार ये मैप बना हुआ है। और ये तो हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बाद में ये दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अमेरिका, और ये, समझ में आया? ये आपके 7 महाद्वीप हो गए, सातों के सातों महाद्वीप अब आप नहीं भूलोगे। पहले नंबर पे एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप इसी क्रम में। सिंपल सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमसे ये सवाल गलत हो जाता है। जिसको कई बार आपने सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि जो सिंपल सवाल है किसी भी एग्जाम में वो गलत नहीं होना चाहिए। यदि टफ सवाल होगा वो सभी के लिए टफ होगा, और यदि सिंपल सवाल यदि गलत होता है तो हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन के रेशो के नज़दीक से दूर, जो कट ऑफ है उससे हम बाउंड्री से दूर होते हुए चल जाते हैं यदि सिंपल सवाल गलत होता है तो। टफ सवाल गलत हो जाए लेकिन सिंपल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि कुछ तथ्य हैं मध्य अमेरिका कि हमने अभी तक देखे कि 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका देखा और दक्षिणी अमेरिका देखा, लेकिन एक पार्ट है मध्य अमेरिका जिसको मिडल अमेरिका कहते हैं, उसमें हम किसको मानेंगे? तो मध्य जो अमेरिका वाला पार्ट है उसमें एक तो मैक्सिको का पार्ट है और सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज है। ये जो पार्ट है इसको मध्य अमेरिका मानेंगे। और इसको आप समझो कि मैं मैप बनाता हूं, ये हो गया अमेरिका, ये अमेरिका, ये हडसन की खाड़ी, ये हमने आप डिसाइड किया, बताया आपको। और अब आ जाओ आप आगे, उसके बाद में ये आपको बताया, ये आपको बताया कि ये तो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इस उत्तरी अमेरिका में ये जो पार्ट है ये है मैक्सिको। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है मैक्सिको, ये मैक्सिको हो गया। और यहाँ पे छोटे छोटे देश है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं, ये मैक्सिको के बाद में छोटे छोटे देश है, इसको बोलते हैं केंद्रीय सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका। और ये यहाँ आप क्यूबा, जमैका, ये जो वाला वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो ये जो क्षेत्र है इसी को ही, ये जो मैक्सिको और ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट और वेस्ट इंडीज है, इसी को ही बोला जाता है मध्य अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा सवाल है कि मध्य अमेरिका में कौन कौन आएगा? मध्य अमेरिका में मैक्सिको आएगा, मध्य अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका जो ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और ये जो छोटे छोटे देश है यहाँ हम पढ़ेंगे इनको सबको, ये आएंगे। उसके बाद में वेस्ट इंडीज द्वीप समूह आएगा, इसको बोलते हैं मिडल अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया हमने, मिडिल अमेरिका पढ़ लिया हमने, दक्षिणी अमेरिका हमने पढ़ लिया। और अब हम देखते हैं लैटिन अमेरिका। अब इसको इस मैप के माध्यम से दर्शाया गया है कि ये मैक्सिको है मध्य अमेरिका में। आपको मैप के माध्यम से भी चीजें रटाई जा रही है। ये बिल्कुल मैक्सिको है, मैक्सिको में ये ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकोरागुआ, कोस्टरिको और पनामा, ये है सेंट्रल अमेरिका। और ये वाला जो पार्ट है वेस्ट इंडीज वाला, क्यूबा, जमैका, तो इन तीनों को मिला दिया यदि 1, 2
और ये 3 क्षेत्र, यदि इनको मिला देते हैं तो ये हो जाएगा पूरा मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। केवल ये जो पार्ट है इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है, 7 कंट्री है। सेंट्रल अमेरिका में पूछा जाए कितने देश है, तो 7 देश है। 7 देशों के नाम यदि आप देखते हो तो ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टरिका हो गया और पनामा हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार अगर इसको टफ बनाया जाए तो आप ये देखो, ये जो अमेरिका वाला पार्ट है इसके इधर है ये कैरिबियन खाड़ी है और अटलांटिक महासागर का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। ये जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। आप ये देखो, पनामा जो कैरिबियन खाड़ी है और प्रशांत महासागर दोनों तरफ इसकी बाउंड्री टच है। कोस्टरिका इसकी भी दोनों तरफ बाउंड्री टच है। निकारागुआ इसकी भी दोनों तरफ बाउंड्री टच है। इधर देखो, कोस्टरिका ये ग्वाटेमाला इसकी ये मेक्सिको खाड़ी में और इधर बाउंड्री टच है। लेकिन एल सल्वाडोर है ये केवल प्रशांत महासागर की बाउंड्री टच है, और होंडुरास है इसकी केवल मेक्सिको खाड़ी वाली टच है। इधर बेलीज है ये भी केवल मेक्सिको की खाड़ी में टच है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सा ये जो सेंट्रल अमेरिका है, ये 7 देश है कि इनकी मुख्य भूमि है, तटीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में और कैरिबियन खाड़ी है या अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है, इसमें किन किन की तटीय क्षेत्र लगा हुआ है। तो पनामा दोनों से लगा हुआ है, कोस्टरिका दोनों से लगा हुआ है, निकारागुआ दोनों से है, ग्वाटेमाला इधर मेक्सिको खाड़ी इधर प्रशांत महासागर इससे लगा हुआ है, होंडुरास केवल ये जो पार्ट है मेक्सिको खाड़ी वाला उसी पे ही है, एल सल्वाडोर प्रशांत महासागर और बेलीज ये जो मेक्सिको खाड़ी है। तो ये जो सवाल है ये जो सवाल है मैपिंग का सवाल है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका के अंदर आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, सिंपल चीज है। एक तो मध्य अमेरिका जो हम पढ़ के आए हैं, मेक्सिको वाला पार्ट, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट और क्यूबा और जमैका, तीनों को मिलाकर मध्य अमेरिका, जिसमें मेक्सिको हो गया, केंद्रीय अमेरिका हो गया और वेस्ट इंडीज हो गया। इन सबको मिलाकर साथ में यदि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को भी मिला दिया जाए तो वो हो जाएगा लेटिन अमेरिका। समझ में आया? यदि दक्षिणी अमेरिका को भी मिला दिया जाए मेक्सिको, वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका के साथ में, तो लेटिन अमेरिका हो जाएगा। तो लेटिन अमेरिका जैसे ही वर्ड आए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यानी मेक्सिको है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका नहीं है, मेक्सिको है। मेक्सिको नीचे जो 7 देश है जिनको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं वो भी है। उसके इधर देखेंगे लेफ्ट में तो क्यूबा है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह वो भी है। जस्ट नीचे आएंगे हम दक्षिण में तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो वो भी लेटिन अमेरिका का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा लेटिन अमेरिका है। ये जो पार्ट है ये मेक्सिको का है, ये जो पार्ट है ये मेक्सिको का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा मेक्सिको है, ये कलर ये एक और चीज देखा हमने अभी, ये देखा था ग्वाटेमाला और ये कैरिबियन की खाड़ी है, ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी ठीक है। और ये जो है, अब आप देखो ये पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये सेंट्रल अमेरिका है, ये मेक्सिको है, ये पूरा मेक्सिको है। ये छोटे छोटे देश है 1 2 3 4 5 6 7, पनामा, कोस्टरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये सारे इन सबको मिलाकर लेटिन अमेरिका कहा जाता है। ये आप मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका किसे कहेंगे? एंग्लो अमेरिका कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका,
और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये दो पार्ट है, इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। समझ में आया? एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एंग्लो अमेरिका हमने आज देखा, महाद्वीप देखे सारे। और ये एंग्लो अमेरिका है, ये जो पार्ट है ये यूएसए का है, ये पार्ट यूएसए का है, और ये पार्ट यूएसए का है, और ये कनाडा है, ये कनाडा है। इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, अमेरिका, ये एंग्लो अमेरिका है, आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि हमने इतनी जो चीजें देखी उसमें हमने देखा, एक तो देखा महाद्वीप देखा, और इनका क्रम देखा कि कौन पहले नंबर पे देखा हमने एशिया देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे देखा हमने अफ्रीका, तीसरे नंबर पे हम उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे देखा हमने दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे हमने देखा अंटार्कटिका, छठे नंबर पे देखा हमने यूरोप, और सातवें नंबर पे हमने पढ़ा सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ा। ये तो हमने एक ही क्रम देखा महाद्वीपों का, और इस क्रम में हमने देखा कि सबसे बड़े से लेकर घटते क्रम में सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वाला महाद्वीप। ये हो गया। साथ में हमने एक और देखी चीज कि मध्य अमेरिका देखा हमने, मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका का जो पार्ट है उसको बात करते हैं तो इसको हमने देखा तीन पार्ट में। एक पार्ट तो था मेक्सिको, दूसरा पार्ट था वेस्ट इंडीज, और तीसरा पार्ट था वो था केंद्रीय अमेरिका। और हमें इसमें बात करें तो इसमें 7 देश थे, छोटे छोटे, इसमें 7 देश थे, ये देखा। इसके बाद हमें देखा लैटिन अमेरिका की बात करेंगे। भाई लैटिन अमेरिका में किसको शामिल करेंगे, तो लैटिन अमेरिका की बात करी तो हमने इसमें देखा, पढ़ा कि इसमें एक नंबर पे शामिल हो रहा था मध्य अमेरिका, और दूसरे नंबर पे हो रहा था इसमें शामिल दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये इसमें शामिल हो। एक टर्म और देखी हमने कि एंग्लो अमेरिका। यदि एंग्लो अमेरिका की बात करें तो इसमें केवल एक तो था कनाडा, और दूसरी में बात करें वो था अमेरिका। आज हमने इन चीजों को देखा कि इसको समझा, लैटिन अमेरिका को समझा, एंग्लो इंडियन को समझा, और 7 महाद्वीप थे इनका क्रम देखा। समझ में आया? इनका हमने क्रम देखा। सामान्य जानकारी है, बिल्कुल सिंपल जानकारी है, बट इनसे कई बार एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। इजी जानकारी है, तो ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, राम राम।